आज हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हेट। सबसे पहले हम सिनोनिम का मीनिंग जान लेते हैं। सिनोनिम मतलब समर्थक शब्द, एक ही मीनिंग बताने वाले शब्द। तो हेट का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, एवर, क्योंकि लव या फिर फेवर मतलब पक्ष और डिजीज मतलब बीमारी, तो ये तीनों तो नहीं हो सकता। तो एवर का मतलब होता है घृणा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ किंडल। किंडल मतलब आग लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे कि लविंग मतलब प्यारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी अफेक्शनेट मतलब का उसका भी मतलब होता है प्यारा, और ब्यूटीफुल का मतलब तो आप लोगों को पता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इग्नाइट। तो इग्नाइट का भी मतलब होता है आग लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल या फिर सनकी। तो ऑप्शन नंबर ए बैड, बुरा, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, और ऑप्शन नंबर सी का मतलब है पागल। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंसेन। और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेसिलेट। वेसिलेट मतलब लहराना। तो ऑप्शन नंबर ए है ए स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, फ्लो मतलब बहना, और ऑप्शन नंबर सी वेबर, वेबर का मतलब है लहराना। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वेबर। और ऑप्शन नंबर डी जैसे कि जीप है, जीप का मतलब है टपकना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीक्रेट। सीक्रेट मतलब गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए साइट, साइट का मतलब है दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और ऑप्शन नंबर सी रूलिंग, रूलिंग का मतलब है व्यवस्था, और ऑप्शन नंबर डी क्लेंडस्टाइन, क्लेंडस्टाइन का मतलब है गुप्त। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लेंडस्टाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब मितव्ययी। तो मितव्ययी उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का भी मतलब होता है मितव्ययी, और ऑप्शन नंबर बी जैसे कि कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब है दयालु, ग्रीडी मतलब लालची, और हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पायस। पायस मतलब धार्मिक। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया होगा। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिलीजियस। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, और एफ्रीट का मतलब भयभीत, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण। अब बारी है एंटोनिम की। तो एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थी शब्द, मतलब उसका उलट। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्पाइस। तो डिस्पाइस का मतलब है किसी का तिरस्कार करना, किसी को तिरस्कार करना। और डिस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंट का मतलब है दूर, लाइक का मतलब होता है पसंद, और डिमाइस का मतलब होता है निधन। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। तो सभी को आप लोगों को पता होगा ब्यूटीफुल का एंटोनिम होगा अगली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक या फिर मनमोहक। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनअट्रैक्टिव, क्योंकि डी अट्रैक्टिव या फिर इन अट्रैक्टिव या फिर नॉन अट्रैक्टिव ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनअट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्विट। एक्विट मतलब किसी को निर्दोष ठहराना या फिर अपराध मुक्त करना। तो उसका ऑप्शन नंबर ए है फिनिश, जो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी लॉयल, लॉयल मतलब निष्ठावान, और ऑप्शन नंबर सी एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, और ऑप्शन नंबर डी कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब किसी को दोषी ठहराना या फिर अपराधी घोषित करना। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्विक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब अपव्यय या फिर फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची या फिर अपव्यय का जो उलट है वो क्या होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 लग्जरी, लग्जरी मतलब विलासिता या फिर सुख। ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी, जिसका मीनिंग है गरीबी। ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमी, जिसका मीनिंग है मितव्ययिता, और ऑप्शन नंबर डी चीपनेस। तो चीपनेस मतलब दोस्ती। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मितव्ययिता, क्योंकि फिजूल खर्ची का उलट हुए मितव्ययिता मतलब इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एनमिटी। एनमिटी मतलब शत्रुता। तो ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी अननेसेसरी, जिसका मीनिंग है अनावश्यक, जो नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर सी लाइकनेस, जो है पसंद। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती।
तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ रूथलेस? रूथलेस मतलब क्रूर या फिर निष्ठुर। सो क्रूर और निष्ठुर, इसका जो उलट है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्सीफुल, क्योंकि मार्सीफुल का मीनिंग है दयालु। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, माइंडफुल, जिसका मीनिंग है सावधान। ऑप्शन नंबर सी, मैजेस्टिक, जिसका मीनिंग है आलीशान या फिर तेजस्वी। और ऑप्शन नंबर डी, मैग्निफिकेंट, जिसका मीनिंग है शानदार। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्सीफुल, दयालु।